नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, जब हम ज्योतिष के फलादेश उनका ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कुंडली में कि वह कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं में से कुछ कारक भाव होते हैं, कुछ मार्केश भाव निकल कर आते हैं, कुछ प्रबल मार्केश भाव निकल कर आते हैं और कुंडली में कुछ बाधक भाव निकल कर आते हैं। जो कुंडली में इन भावों में कोई ग्रह बैठा होता है या इनके स्वामी निकल के आते हैं, वह हमारे जीवन को, अगर कारक ग्रह होंगे तो जीवन को अच्छा बनाएंगे, अगर वही मार्केश होंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट दे देंगे। तो इन्हें कैसे निर्धारित करेंगे कि प्रिय मित्रों, हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं कि कारक भाव कौन से आते हैं, जब प्रबल मार्केश कौन से निकल कर आते हैं, मार्केश भाव कौन से निकल कर आते हैं, जब बाधक भाव कौन से निकल कर आते हैं, यह चीज आज जानेंगे। रोचक चीज है प्रिय मित्रों। जब भी इन कुंडली में जब इन ग्रहों की दशा चलती है, मान लीजिए मार्केश भावों की ग्रह की दशा चल रही है व्यक्ति के ऊपर और कुंडली में वह स्थिति नीच राशि में ग्रह बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पाप कर्त्री में है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, तो हमेशा उस दशा अंतरदशा के दौरान व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्राप्त होगा। तो इससे कैसे निर्धारित करते हैं, तो आइए जाने आज की रोचक चीज के साथ। सबसे पहले हमने क्या चीज देखी है प्रिय मित्रों, हमारी जो पहले वीडियो बनी है कारक के बारे में हमने बता दिया है उसके बाद मार्केश भावों का बता दिया है, प्रबल मार्केश भावों का बता दिया है। आज हम क्या देखेंगे, बाधक भाव कौन कौन से निकलकर कुंडली में आते हैं और हमारे जीवन में वह कब कष्ट देते हैं, उनको जानने के लिए आज बने रहें इस वीडियो पर। तो सबसे पहले कौन से भाव देखते हैं, कारक भाव देखते हैं कुंडली में। कारक भाव के बाद कौन से भाव होते हैं, मार्केश भाव होते हैं, मार्क बोला जाता है जिनको। उसके बाद प्रबल मार्केश होते हैं जो हमारे जीवन को संघर्ष पैदा यानी शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं, प्रबल मार्केश। तो उसके बाद हमारे जीवन में बाधक भाव होते हैं प्रिय मित्रों। हमेशा बाधक भाव जो होते हैं जीवन में संघर्ष पैदा करवाते हैं। जिस काम के लिए हम निकलते हैं वह हमारा काम अधूरा रह जाता है। कई बार प्रयास करने पर भी वह बाधक ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, जब उनमें से 6, 8, 12 में अंतरदशा हो तो व्यक्ति को काफी संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। तो कौन से होते हैं, बाधक भाव होते हैं, उनको कैसे देखते हैं वह चीज आज जानेंगे। यह जानिए कि कुंडली में जो कारक भाव होते हैं हमारे जीवन को क्या करते हैं, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। मार्केश भाव हमारे शरीर में क्या करते हैं, कष्ट देने का प्रयास करते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ, जीवन में रोग कष्ट वगैरह लगा रहता है जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है। और अगर यह निर्बल वाली स्थिति में हो तब इनकी दशा अंतरदशा चले तो जीवन में काफी कुछ ना कुछ शरीर में कष्ट मिलेगा। उसके बाद प्रबल मार्केश कौन से होते हैं, जो प्रिय मित्रों मृत्यु तुल्य कष्ट देने का प्रयास करते हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कुंडली में क्या करते हैं देखते हैं, जो हमारे जीवन में बाधक भाव निकल कर आते हैं वह कौन से होते हैं, वह प्रिय मित्रों क्या करते हैं, संघर्ष पैदा करवाते हैं जीवन में। तो ऐसा मानिए कि जीवन में वह ग्रह हमारे जीवन को काफी, जैसे हम कोई काम के लिए निकलते हैं, जैसे हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, तो प्रिय मित्रों अगर बिजनेस कारक ग्रहों के बीच में चले या इनके बाधक जो कारक भाव में बैठे ग्रह होते हैं उनकी दशांतर में दशा में हम ऐसा बिजनेस चलाते हैं तो उसमें व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कारक ग्रह क्या होते हैं, अच्छा बनाते हैं। कुछ ना कुछ जीवन में कारक भाव कौन कौन से होते हैं, हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें बताया गया कि लगन जो होता है कुंडली का पंचम भाव होता है, नवम भाव होता है, ये हमारे कारक भाव होते हैं। जो इनमें ग्रह बैठे होते हैं वह हमारे कारक होते हैं और जो इनके स्वामी निकल कर आते हैं वह हमारे कारक ग्रह निकल कर आते हैं। मार्केश कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, सप्तम भाव होता है, ये हमारे मार्क भाव होते हैं यानी मार्केश भाव होते हैं। इनके जो स्वामी निकल कर आते हैं, इनकी दशा अंतरदशा में इन दो भावों का काम क्या रहता है, जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट वगैरह देने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि द्वितीय भाव किसका होता है धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, आंखों का होता है और अपने कुटुंब का होता है। यह भाव कुंडली में अच्छा ग्रहों का प्लेसमेंट होना, जीवन में धन संपत्ति हमेशा व्यक्ति के पास बनी रहेगी। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब ज्यादा धन आता है तो व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट लग जाता है। तो ये जो मार्केश भाव होती है इनका प्रयास यही रहता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट देने का यह काम करते रहते हैं। तो ये मार्केश हो गए हैं। और प्रबल मार्केश हमने बताया कि जो द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव होता है, षष्ठम भाव होता है, सप्तम भाव होता है, अष्टम भाव होता है, एकादश भाव होता है और द्वादश भाव होता है। इन भावों में जब कोई ग्रह 2 बार रिपीट होगा
निकल कर बाहर आएगा, सामने आएगा, वही हमारा प्रबल मार्केश ग्रह बनेगा। उसके लिए हमने वीडियो बना चुके हैं, आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। जो कुंडली में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, खष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव जो होते हैं, जो इनके बैठे स्वामी यानी बैठे ग्रह या इनके स्वामी निकल कर आते हैं, वह हमारे जीवन में काफी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, यानी मृत्यु भी दे सकते हैं। ऐसा मानिए कि मार्केश की महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले। जहाँ प्रबल मार्केश की महादशा चले और मार्केश की अंतरदशा चले तो व्यक्ति को कष्ट लगेगा जीवन में, ऐसा मानिए कि मृत्यु भी हो सकती है। यह निर्भर करेगा इनकी दशा अंतरदशा पर और ग्रहों पर निर्भर करेगा कि उनकी स्थिति कैसी है, बलवान वाली स्थिति है या निर्बल वाली स्थिति है। अगर कोई ग्रह नीच का होगा, नीच होके अस्त होगा, कोई ग्रह अगर पाप कर्त्री में होगा, क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा तो वह भाव कमजोर हो जाएगा। जब वह ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रिय मित्रों ऐसा मानिए कि शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ जीवन में मिलेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बाधक ग्रह जो निकल कर आते हैं कुंडली में, उनको कैसे देखते हैं। प्रिय मित्रों जो हमारी राशियां होती हैं वह 12 राशियां होती हैं। कौन सी राशि चर स्वभाव में आती है, कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव में आती है और कौन सी राशि द्विस्वभाव में आती है। जो कुंडली में ये राशियां होती हैं इनके से पर ही निर्भर करेगा कि हमारे बाधक भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन सी राशियां होती हैं। सबसे पहले बाधक के बारे में जान लेते हैं। कारक के बारे में हमने बता दिया है, मार्केश के बारे में, प्रबल मार्केश बारे में बता दिया है। आज देखेंगे बाधक भाव हमारे कौन कौन से आते हैं। कुंडली में जो राशियां होती हैं, पहले ऐसे मानिए कि चर स्वभाव की राशियां होती हैं, उसके बाद स्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं, उसके बाद कुंडली में द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। कौन सी होती हैं, द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। तो ये कौन कौन सी राशियां होती हैं जो चर में आती हैं, कौन सी राशियां हैं जो अस्थिर में आती हैं, कौन सी राशियां हैं जो द्विस्वभाव में आती हैं। कुंडली में ऐसा मान लीजिए जो कुंडली का लगन होता है, इस लगन में अगर कुंडली में 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 10 नंबर की राशि हो, यानी मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो, मकर राशि हो, तो कुंडली में ये चर स्वभाव की आती है। अगर लगन कहीं किसी का अगर तुला लगन की कुंडली है तो वह चर स्वभाव की होगी, मकर राशि होगी तो वह चर स्वभाव की होगी। तो अस्थिर में कौन सी आती है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर की, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि जो निकल कर आती है, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अगर यह निकलकर सामने आएंगी, लगन में होंगी, तो यह अस्थिर स्वभाव की होती हैं। चर स्वभाव का मतलब क्या होता है, चलना। जैसे व्यक्ति आपने देखा होगा जिनकी कुंडली में चर स्वभाव की लगन कुंडली होती है तो व्यक्ति हमेशा चलता रहता है, तेज तेज से बातें करेगा, हर की जगह इधर की बात इधर, इधर की बात इधर करेगा। ये हमारी किस में होता है, जो चर स्वभाव की कुंडली होती है उसमें ऐसा व्यक्ति देखने को मिलते हैं। जो अस्थिर होता है, अस्थिर का मतलब रुकना। आपने देखा होगा कि 2 मित्र हैं, आपस में दिन को उनका झगड़ा हो गया, शाम को देखा आपने दोनों साथ बैठे हुए हैं, वो स्थिर स्वभाव की राशियों का होता है। अगर किसी की वृषभ राशि होगी, सिंह राशि होगी, वृषभ राशि होगी या कुंभ राशि होगी लगन में, तो वह स्थिर स्वभाव की राशियां होंगी, यानी वह स्थिर स्वभाव की लगन कुंडली होगी उनकी। उसके बाद द्विस्वभाव का देख लेते हैं। जैसे 3 नंबर की गिनती हो, 6 नंबर की गिनती हो, 9 नंबर की गिनती हो या 12 नंबर की गिनती हो, यानी मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, धनु लगन की कुंडली हो या मीन लगन की कुंडली हो, तो प्रिय मित्रों वह द्विस्वभाव की कुंडली का होता है। जैसे दोनों में चर और स्थिर का जो दोनों का स्वभाव होता है वह द्विस्वभाव में आ जाता है। द्विस्वभाव का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति आपने जहां की बात आपसे कर ली और वहां से जाकर दूसरों की बात सुना दी, वो द्विस्वभाव में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चलने वाले भी तेज देखे होंगे, कई व्यक्ति आपने स्थिर भी देखे होंगे, कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जहां की बात वहां तक पहुंचाना, वहां की बात जहां तक पहुंचाना, वह द्विस्वभाव में आती है। मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन लगन की राशि हो, कन्या की राशि हो, धनु की राशि हो या मीन की राशि लगन में पड़े तो समझो द्विस्वभाव का व्यक्ति होता है। तो कुंडली में बाधक भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं, इन्हीं राशियों पर निर्भर करता है। अगर प्रिय मित्रों आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर की गिनती हो, यानी मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो या मकर राशि हो, तो आपकी चर स्वभाव की लगन कुंडली बन जाएगी। तो चर स्वभाव के लिए जो बाधक भाव निकल कर आता है, यानी आप ऐसा मानिए कि जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस होता है वह आपके लिए बाधक निकल कर आता है। जैसे यहाँ लगन पर मैंने बताया 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती होगी, उनके लिए जो 11th हाउस रहेगा वो जे वाला रहेगा। उनके लिए जब भी कुंडली में
लगन कुंडली के अनुसार जिनकी राशियां ये पड़ेंगी, अगर इस भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में होगा, कमजोर वाली स्थिति में होगा, तो उनके लिए वह उस ग्रह की दशा चलेगी तो जीवन में संघर्ष पैदा होगा। यानी कि ये किसका भाव होता है? लाभ का भाव होता है, मनोकामना का भाव होता है, हर प्रकार की सिद्धि करने वाला ये एकादश भाव होता है। तो जानी कि धन में भी संघर्ष करना पड़ेगा, लाभ में कोई कार्य कर रहा है उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा, अगर निर्बल वाली स्थिति होकर ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी। दूसरी चीज देखिए, अगर 2 नंबर की गिनती, 5 नंबर की गिनती, 8 नंबर की या 11 नंबर की गिनती लगन में हो, यानी वृषभ राशि की हो, सिंह राशि की हो, वृश्चिक राशि की हो या कुंभ राशि लगन में पड़े, ये राशियां हो, तो इनके लिए जो कुंडली में 9th हाउस होता है वह हमारे लिए बाधक होता है। यानी कि लगन कुंडली के गिनने पर जो नवम भाव आएगा उसमें जो बैठा ग्रह होगा या उनका भावेश होगा यानी स्वामी होगा, जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपके जीवन में संघर्ष पैदा करना पड़ेगा, उनके लिए वह बाधक ग्रह निकल कर आएगा। या निर्भर करेगी आपकी कुंडली को देखने के बाद कि वह स्थिति कैसी है उनकी कुंडली में बनी हुई। अगर कुंडली में 2, 5, 8, 11 नंबर की गिनती होगी तो अस्थिर स्वभाव की कुंडली होगी, तो वह उनके लिए नवम भाव जो निकल कर आता है वह जीवन में संघर्ष पैदा करवाएगा। उसके बाद 3 नंबर की गिनती, 6 नंबर की गिनती, 9 नंबर की गिनती, 12 नंबर की गिनती, यानी मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, धनु लगन की कुंडली हो या मीन लगन की कुंडली हो, तो उनके लिए जो 7th हाउस होता है, जो 7th हाउस होता है उसमें बैठा ग्रह जहां उसका स्वामी निकल कर आएगा वह हमारे लिए बाधक होगा। अगर कुंडली में 3, 6, 9 और 12 नंबर की गिनती होगी तो द्विस्वाव की लगन कुंडली होगी, तो उनके लिए जो 7th हाउस रहेगा उनके लिए यह बाधक रहेगा। तो इनमें जब भी दशा अंतरदशा इस कुंडली में इस भाव की चलेगी और ये वाली राशियां पड़ेंगी, तो इस भाव की में बैठा ग्रह अगर अच्छी स्थिति में होगा, उच्च राशि में होगा, मूल त्रिकोण में होगा, स्व राशि का होगा, मित्र राशि का होगा, शुभ कत्री में होगा और अच्छी स्थिति में होगा, वह षड बल में अच्छी स्थिति में होगा, तो व्यक्ति के जीवन में इसमें सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? पार्टनरशिप देखी जाती है, जीवन साथी देखा जाता है, तो वह जीवन में उनको लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए, सामने रखिए कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। अगर बाधक भावों की ग्रहों की दशा चल रही है तो जीवन में प्रिय मित्रों आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में कुछ न कुछ हानियां उठानी पड़ेंगी अगर कोई इसके आप काम करते हो। लेकिन कुंडली का निर्भर करेगा देखने पर कि वह ग्रह की स्थिति कैसी है। अंश में भी देखा जाता है कि वह ग्रह बलवान है, अगर अच्छी स्थिति होगी तो आपका कोई भी बिजनेस चलाओगे कार्य क्षेत्र में उसमें आपको लाभ होगा। अगर कुंडली में ऐसा जानना है कि आपके संतान के बारे में आपको देखना है, अगर कुंडली में संतान के बारे में देखना है तो पंचम भाव को ले लीजिए और पंचम भाव में गिनती लिख लीजिए, देखिए कि कौन सी गिनती लिखी है। अगर वह 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती पर आएगा तो वह चर स्वभाव की राशि होगी, और चर स्वभाव से जहां से आप नवम भाव गिनोगे तो जो उनका ग्रह निकल कर आएगा या उनका स्वामी निकल कर आएगा वह आपके संतान के लिए यानी कि कुछ न कुछ जीवन में कष्ट और संघर्ष पैदा करवाएगा। पंचम भाव से क्या देखा जाता है? बुद्धि विवेक देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, अच्छे गुरु का मिलना, ज्ञान देखा जाता है और अच्छी संपत्ति देखी जाती है, विद्या देखी जाती है। तो अगर कुंडली में पंचम भाव में बैठी गिनती अगर ये होगी, मेष राशि होगी, कर्क राशि होगी, तुला राशि होगी या मकर राशि होगी, तो इनके लिए जो 9th 11th हाउस होगा उसमें बैठा ग्रह की दशा जब उनके स्वामी की दशा चलेगी तो व्यक्ति के जो जीवन में जो संतान होगी उनके पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है। अगर संतान नहीं है तो संतान में भी बाधा आ सकती है। अगर आपने जिसके बारे में समझना है उसी को लगन बना लेना है। आपने जैसे पत्नी के बारे में पूछना है तो आपको सप्तम भाव को लगन बना लेना है। उसमें जो गिनती लिखी होगी, जैसे मान लीजिए 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की गिनती जहां पर लिखी होगी तो वह द्वि स्वभाव की होगी। द्वि स्वभाव के लिए जो निकल कर आएगा, सप्तम भाव जो निकल कर आएगा वह आपके लिए बाधक होगा। जैसे जहां से सप्तम गिनने पर कौन आएगा? ये लगन आएगा। जो लगन में बैठा ग्रह होगा उसका जो स्वामी होगा, जब उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो हो सकता है अगर आपने बिजनेस चला रहे हो, पार्टनरशिप है आपके साथ, जब इस भाव की दशा अंतरदशा चलेगी, अगर कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपके लिए हो सकता है पार्टनरशिप से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको पार्टनरशिप ना अच्छी तरह से मिले, संघर्ष आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ आपके जीवन में
ओत क्रोध बना रहेगा। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि कौन सी ग्रह आपके लिए बाधक निकल कर आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, बाधक ग्रह हमेशा जीवन में संघर्ष पैदा करवाते हैं। बाधक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में हमारे जीवन में कई प्रकार के रोध ओध निकल कर आते हैं। इन ग्रहों का अगर कमजोर वाली, निर्बल वाली स्थिति है तो आप ग्रहों को देखकर इस ग्रहों का दान कर सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, पाठ करवा सकते हैं। इससे निर्भर करेगा कुंडली का विवेचन करने पर वह ग्रह किस तरह का फल आपको दे रहा है। तो प्रिय मित्रों, जो अगर आपको समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में